हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर द्वारा बनाई गई यह सृष्टि कितनी सुंदर और व्यवस्थित है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही बुद्धिमत्ता और निर्णय करने की क्षमता, चुनने और चयन की शक्ति को प्रदान किया है। इसीलिए हम सभी को ईश्वर द्वारा चुनाव की क्षमता और विशेष जिम्मेदारी मिली है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामुदायिक जीवन में अच्छी व्यवस्था बनाएं, अच्छाई का, सच्चाई का और ईश्वर प्रेम के रिश्ते को बढ़ावा दें। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और अपने कार्यों के प्रति सच्ची लगन और अपने जीवन में जिम्मेदार बने। इसी बात पर गहराई से आज मुझे चिंतन करना है। आप भी चिंतन करें कि आप कितने जिम्मेदार हैं। 40 का दूसरा सप्ताह 18 मार्च 2022 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 3 से 4, 12 और 13, 17 से 28 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 43 तथा 45 और 46। पुराने व्यवस्थान में जोसेफ एक निर्दोष बालक और निर्दोष मेमने का प्रतीक है, जो वास्तव में ईसा की ही प्रतिछाया है। आज के पहले पाठ में याकूब के पुत्र जोसेफ का दुख भरा दृष्टांत है। याकूब जोसेफ को सबसे ज्यादा प्यार करता था। क्या यह बात सही है कि पिता एक ही बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करे, दूसरे बच्चों की तुलना में उससे सबसे ज्यादा प्यार कर अपने नजदीक रखे? परिणाम यह हुआ कि उसके दूसरे भाई, जोसेफ के दूसरे भाई, विशेष करके 10 भाई, उससे अपने आप की तुलना करने लगे। पिता के इस व्यवहार से उन्होंने अपने भाई जोसेफ के साथ घोर अत्याचार किया और उसे तरह तरह की यातनाएं और पीड़ा दी। जोसेफ हमारे लिए एक आदर्श युवा है, जो अपने भाइयों के हिंसा, अहंकार और अत्याचार के शिकार हुए, फिर भी अच्छाई के मार्ग पर चलते रहे और ईश्वर से जुड़े रहे। जिस तरह से हाबिल अपने भाई कैन के हिंसक प्रवृत्ति का शिकार हुआ, जोसेफ अपने ही भाइयों के अत्याचार का शिकार हुआ। किस तरह सहोदर भाइयों ने उससे 20 सिक्कों में परदेशी व्यापारियों को बेच दिया। हम कितने असंवेदनशील हो सकते हैं अपने ही भाई, बहनों और पड़ोसियों के प्रति। जोसेफ ने भाइयों के इस व्यवहार से दुखी रहा होगा। कितनी ही उससे दुख और पीड़ा और वेदना झेलनी पड़ी, फिर भी वह अपने जीवन में आगे बढ़ता गया और ईश्वर से जुड़ा रहा और ईश्वर की आशीष उसे मिलती रही। जोसेफ के 10 भाइयों ने उसे व्यर्थ समझा, तुच्छ समझा, इसलिए उसे अपने बीच से निकाल दिया, बेच दिया। लेकिन वही जोसेफ वर्षों बाद जब अकाल पड़ा, जब उनके बीच संकट आई, अनाज के लिए खाने और जीने के लिए मुश्किल हो गया जीवन, उन दिनों में यही जोसेफ, जो एक महामंत्री बन गया था, अपने ही भाइयों का अन्नदाता, अपने ही भाइयों को बचाने वाला,
और उनके जीवन का मसीहा बना। सत्य जाना जाता है, लेकिन सत्य को देना मुश्किल है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए दृष्टांत का उपयोग किया जाता है। धर्म ग्रंथ में दृष्टांतों के द्वारा सत्य को दिया जाता है। एक पीढ़ी अपने दूसरे पीढ़ी को सत्य को देती है। जिसे ईश्वर का ज्ञान मिलता है, वह भी दृष्टांत के द्वारा ही उस सत्य को बताने का प्रयास करता है। इसलिए दृष्टांत ऐसे खजाने हैं जिनसे सत्य की धागा निकलती है। दृष्टांत ही हमें सत्य से मिलाती है। इसलिए हमें दृष्टांत को कई बार पढ़ना है और मनन चिंतन करना है, और उनके अर्थ का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि सत्य का कभी अंत नहीं होता। आज का दृष्टांत दाखबारी और दाखबारी के सामंतों का है, जो इस्राएल के इतिहास की हकीकत बताती है। नबी इसायास ने अपने ग्रंथ अध्याय 5 के प्रारंभ में ही दाखलता के रोपे जाने का वर्णन किया है कि ईश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के रूप में प्रतिज्ञात देश में अच्छी दाखलता लगाई। इस्राएली जनता ही वह दाखलता है जिनसे हम चुनी हुई सौभाग्यशाली जनता कहते हैं। हम उन्हें ईश्वर के लोग कहते हैं, पवित्र जाति और पवित्र प्रजा कहते हैं। ईश्वर ने उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा नबियों और राजाओं को भेजा। कई खूंखार और हिंसक जातियों से उनकी रक्षा की। इसलिए ईश्वर को आशा थी कि वे नबियों की बातें सुनेंगे, और नबियों की बातें वास्तव में ईश्वर की ही बातें हैं। ईश्वर को आशा थी कि वे ईश्वर केंद्रित और संहिता केंद्रित जीवन बिताएंगे, पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करेंगे, उनके बीच शांति होगी, उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होगा, वे पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे, आपसी प्रेम, दया, करुणा और क्षमा में आगे बढ़ेंगे। ईश्वर ने विभिन्न समय में अलग अलग नबियों को इसलिए भेजा कि वे पवित्र आत्मा के इन फलों का साक्षी बने, कि वे इस्राएलियों के अच्छे दिन के साक्षी बने। दुख की बात यह रही कि इस्राएली राजा, उनके नेता, पुरोहित, फरीसी और शास्त्री, जो इस्राएल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे, सभी ने ईश्वर द्वारा भेजे हुए नबियों को एक एक करके मार डाला। समय पूरा होने पर ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ईसा को भेजा। वे उसे भी सूली पर चढ़ाकर मार डाले और उनकी शिक्षा को तिरस्कार किया। यह दृष्टांत हम सांसारिक लोगों के स्वार्थ और लालची स्वभाव को प्रकट करता है। हम अपने ही भाइयों और बहनों को किस तरह से तिरस्कार करते हैं और उनको रास्ते से हटा करके उनको बेच भी सकते हैं। ये एक प्रवृत्ति है। ईश्वर चाहता है कि धार्मिक अधिकारी व्यवस्था को बनाए रखें और अपने जीवन के प्रति और समुदाय के प्रति जिम्मेदार बने। अपनी तीव्र अभिलाषा तथा हिंसा की जो प्रवृत्ति है उसे छोड़ें। ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए कठिन मेहनत करें और अपने जीवन को, अपनी बुलाहट को सौभाग्यशाली समझें कि उन्हें जो ये जीवन मिला है, दूसरों की अगुवाई का मौका मिला है, ईश्वर के नज़दीक होने का मौका मिला है, इसके लिए वे वफादार और जिम्मेदार बने। आइए हम अपने लिए, अपने समुदाय के लिए और विशेष करके अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, आप हमारे पिता हैं और हमारे सभी चीज़ों के दाता हैं। सभी अच्छी चीज़ें आपसे आती हैं। जो भी हम हैं और जो भी हमारा है,
वह सब तेरा दान है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिम्मेदार बने। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए जिसके प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशित हों। हम कठिन मेहनत करें और पवित्र आत्मा से जुड़कर प्रार्थना के द्वारा और विश्वास में बढ़ें और अपने जीवन में और अपने समाज में प्रेम को बढ़ावा दें और हिंसा को मिटाएं। हमारे इस विचलित संसार को, विचलित परिवारों को आशीर्वाद और कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।